नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। एसआईआर, जी हां, 4 नवंबर से एसआईआर का काम तेजी से मध्य प्रदेश में जारी है और इस बीच जिलों की रैंकिंग भी हो रही है। तो सबसे यदि फिसड्डी कोई जिला सामने आया है तो वो है राजधानी भोपाल। अब क्यों हो रही है ये देरी? क्या जो शिक्षकों की ड्यूटी बतौर बीएलओ लगाई गई है तो क्या वो लेट लतीफी कर रहे हैं, या प्रक्रिया क्यों स्लो मोशन में चल रही है, उसके जो प्रावधान है वो जटिल हैं? कौन आपत्ति कर रहा है? क्या विपक्ष नहीं करने दे रहा? सत्ता पक्ष का प्रेशर है? क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है देरी? क्योंकि देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें यदि जिलों बार हम देखें तो एक जिले में यदि 21-22 लाख मतदाता हैं और उस जिले में करीब 6-7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उनमें यदि जो फॉर्म हैं वो 20 लाख बांटे गए हैं तो केवल 1 लाख और 1.5 लाख ही वापस हो रहे हैं। भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर, ग्वालियर, जब इलेक्शन कमीशन के चीफ ये मॉनिटरिंग करते हैं या इलेक्शन कमीशन के बड़े अधिकारी ये मॉनिटरिंग करते हैं तो फिर कलेक्टर उसमें शामिल होते हैं, चूंकि ये कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों पर दी गई है और जिला कलेक्टरों के माध्यम से एग्जीक्यूट हो रही है। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं वो क्यों कलेक्टरों पर नाराज हो रहे हैं इस धीमी प्रक्रिया पे? क्योंकि एक पूरी टाइम लिमिट है, एक पूरी टाइम लिमिट में पूरा जो स्टडी है वो पूरी करनी है, वेरिफिकेशन पूरा करना है और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना है। तो अब देखते हैं कि क्यों देरी हो रही है, विपक्ष का क्या कहना है, कलेक्टर इसमें क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं और बाकी हमारे एक्सपर्ट इसके लिए क्या बोलेंगे, वो जुड़ेंगे। पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। भोपाल के सभी मतदाता बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि हम लोग जो है आपके घर में बीएलओ ने इनुमरेशन फॉर्म दिया होगा, अब उसको आपसे निवेदन है तत्काल भर के और हमारे बीएलओ को वापस कर दें। अगर आप उसको फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो बीएलओ आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा जो वार्ड केंद्र है वहां पे हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, वो भी मदद करेंगे। इसके अलावा हम अपने इस बात के साथ साथ नीचे आपको लिंक अटैच कर रहे हैं जिसमें वीडियो अपलोड है जो आपको ये मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और 2003 की मतदाता सूची में कैसे आप अपना नाम खोज सकते हैं। हमने एसआईआर भोपाल नाम से भी भोपाल के निवासियों के लिए एक सर्च ऑप्शन उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो हमारे आयोग की वेबसाइट पे भी सर्च ऑप्शन उपलब्ध है, वहां से भी आप नाम खोज सकते हैं। बीएलओ भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो कृपया शीघ्र फॉर्म भर के और बीएलओ को वापस करेंगे तो बहुत ही। देखिए, भोपाल में फर्जी वोटर लिस्ट का मामला कई बार सामने आया है और हम कांग्रेस के लोगों ने हमेशा इस बात को उठाने का प्रयास किया है एवं कई बार चुनाव आयोग के संज्ञान में भी हम लेकर आए हैं, क्योंकि भोपाल में आप देखें भाजपा के नेताओं ने हकीकत में वोटर लिस्ट का दुरुपयोग किया है और इसमें कई सारे फर्जी नाम जुड़वाए हैं। खासकर एक नरेला विधानसभा क्षेत्र जो है वहां तो हालात ऐसे हैं कि 800 स्क्वायर फीट के मकान में 110 लोगों के नाम पाए जाते हैं और ये कोई एक उदाहरण नहीं है, नरेला में से आपको दर्जनों सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। तो एसआईआर में यही भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल रही है और यही हकीकत सामने आ रही है कि किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में और भोपाल में वोटर लिस्ट का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सहयोग से किया है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। परिचय आपका करवाते हैं। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रतिभा विक्टर जी और वरिष्ठ पत्रकार जो है राजेश जौहरी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। ब्रजेश पांडे जी, अभी तक लग रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत तेज़ी से पूरी प्रक्रिया करवाएगा, लेकिन जिस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है डे बाई डे, वैसे लगता है कि अब जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है वो राजधानी ही है। तो अब बाकी जगह की उम्मीदें कैसे? और फिर उसके बाद यदि कोई और उससे भी स्थिति में मान लीजिए राजधानी सबसे पिछड़ा और थोड़ा सा एक कदम पीछे मान लें तो इंदौर भोपाल से एक कदम आगे हो गया, उसके बाद ग्वालियर। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये क्यों प्रक्रिया पिछड़ रही है? कुछ ठोस कारण समझ में आ रहे हैं कि आपके बीएलए भी तैनात हैं बूथ लेवल पर? देखिए, जेपीए मामला चुनाव आयोग का है और इसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग जो है उसने स्पष्ट रूप से कह रखा है
मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह, बिहार की तरह यहाँ पर SIR की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपने जिन जहाँ की बात किया, चाहे राजधानी भोपाल की बात की हो या इंदौर की बात की हो, तो इस विषय को लेकर वहाँ के स्थानीय कलेक्टर जो है वो बैठक कर रहे हैं कि क्यों इस तरह के चुनाव व्यवस्था वाले कार्यों में गति को पूरी तरह से तेजी क्यों नहीं आ रही, और इसके खिलाफ वो जो लोग भी थोड़ा सा भी ढील नीचत कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसका निर्देश भी जारी किया गया। और जो इसकी आयोग की डायरेक्टर हैं वो सुब्रत सेन, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR डिजिटलाइजेशन के बारे में समीक्षा किया, और जो दिक्कतें आ रही थी BLO को लेकर के या अपडेशन को लेकर के, उन्होंने उन सारे बिंदुवार विषयों पर अपनी राय, ठोस राय रखी। और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित और जिले, उनको इन जिलों में प्रक्रिया के कार्य को तेजी से बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हम समझते हैं कि इससे जो है इस संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को उससे नई गति मिलेगी, और जो गणना पत्रक वितरण किए गए हैं और डिजिटलाइजेशन के लिए जो कलेक्टरों के माध्यम से सीधा संवाद किया जा रहा है, इस दिशा में कुछ पब्लिक में कुछ कंफ्यूजन क्रिएशन है क्या? सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे मामले, या फिर पब्लिक में अवेयरनेस की कमी है, तो बाकी BLA जो है पॉलिटिकल पार्टियों की वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, या BLO नहीं पहुंच पा रहे? क्या मतलब ठोस एक वजह तो होगी कुछ, मतलब इस प्रक्रिया में यदि लेट लतीफी हो रही है, वैसे होना नहीं चाहिए, कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रही है तो? नहीं, ऐसा नहीं। जो पत्रक दिए गए हैं भरवाने के लिए, इसके लिए गणना पत्रक, तो मैं समझता हूँ इस पत्रक का जो वितरण किया गया है उसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस जागृत किया गया है। अब क्या हो रहा है कि मैपिंग के साथ उसका नाम होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति 75 के चुनाव में कोई महिला है, उसकी शादी नहीं हुई है और उसके पहले वो जो है तो वो अपने मायके में है, तो उनके यहाँ की मैपिंग में उनका नाम वहाँ है। सपोज कीजिए मान लीजिए कोई व्यक्ति उमरिया का है, उमरिया के किसी गाँव का है, तो वहाँ के पोलिंग बूथ के मैचिंग, वहाँ का CC नंबर, वहाँ के उनके फादर का नाम, मदर का नेम, जो उस समय की सूची थी उससे मिलान करके इसमें इस पत्रक में जमा करने के निर्देश जारी किए गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो कहीं भी इस तरह के अवेयरनेस है उस अंचल में जहाँ पर लोग अभी साक्षरता से पर नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए इनको सबको कहा गया है कि आप लोगों को जाके जागृत करें, क्योंकि अब ये इस प्रक्रिया के बाद किसी की भी नाम अगर कहीं 2 या 3 जगह जुड़े हैं, एक तो नाम पूरी तरह से कट जाएंगे, एक जो भारत का संविधान कहता है कोई व्यक्ति जो है तो एक जैसा ही वोटिंग कर पाएगा। तो इस कई तरह की जो समस्याएं थी अभी उस वेबसाइट में, उसको भी दूर किया गया है, और एक बड़ी अनुकरणीय पहल है। इस पर कलेक्टरों को, जिला निर्वाचन अधिकारी इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं, और बिल्कुल ये मान के चलिए जैसे इलेक्शन मोड पे कार्य करते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग, मेरी बात है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। और मैं समझता हूं कि जो डिजिटलाइजेशन करने की बात है, जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार जी ने उसे अपने PC में भी कहा था, तो उनके कहने के बाद जितने कलेक्टर्स हैं वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो गणना पत्रक है उसके डिजिटलाइजेशन का कार्य काफी अंचलों में काफी तेजी से भी चल रहा है। विंध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मालवा के कुछ कई जिलों में भी अच्छी तेजी से चल रहा है। जहाँ भी इस कार्य में थोड़ी सी भी ढीली है, धीगामस्ती है, तो उन कार्यों को भी समय रहते जो है पूरा कर लिया जाएगा। और डाटा में प्रतिभा विक्टर जी से पूछे लेते हैं कि उनको क्या कारण समझ में आ रहा है, क्यों देरी हो रही है ये लेट लतीफी, और जो SIR में वो लगता है कि थोड़ा प्रमाणिक तरीके से, ठोस तरीके से हो रहे हैं? क्या शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, वो मन से काम नहीं? क्या ऐसे कारण हैं जो आप लोगों ने देखे अभी तक, या आपके BLA ने देखे जो नियुक्त किए? प्रतिभा विक्टर जी। जी महेंद्र जी, सबसे आश्चर्य और विचारणीय बात है कि राजधानी जो मध्य प्रदेश की वो है भोपाल, वहाँ पर 21 लाख से ज्यादा वोटर से 7 विधानसभा में, और 20 लाख के करीब आप लोगों ने फॉर्म बांटे हैं, और उसमें से 1.5 लाख वापिस आ रहे हैं। और छोटे जिले जैसे अशोकनगर, सीहोर, पांडुर्ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे है। तो ये तो हमें एग्जाम्पल होना चाहिए था राजधानी का कि हम सबसे अच्छा करके दिखाए, परंतु हम सबसे पीछे चल रहे हैं। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है इसमें।
और जो कमी की बात देखें हम महेंद्र जी, तो उसमें जो देखने में आ रहा है कि लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। जैसे बहुत से लोगों के पास पुराने दस्तावेज नहीं है, किसी के माता पिता या जीवन साथी का निधन हो गया है, कई लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, जो वैसे ही फॉर्म भरने के नाम से जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बीएलओ को जैसे फोन लगाते हैं लोग, तो कई बार वो अवेलेबल नहीं होते, कई बार टाइम दे देते हैं बात का, तो कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा है। बीएलओ द्वारा जैसे एक बीएलओ ऐप उनको डाउनलोड करने का बोला गया था डिजिटल, तो बहुत से बीएलओ के पास वो ऐप अपडेट नहीं है, तो उसमें रिकॉर्ड्स लेने में प्रॉब्लम आ रही है, पुराने रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी आ रही है। कई मतदाताओं के पास 2003 का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसमें बीएलओ को भी परेशानी आ रही है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर का जो उपयोग है उसको करने में थोड़े से अनभिज्ञ है, ऐप का उपयोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। तो जब शासन प्रशासन ने तैयारी की थी, एसआईआर होना था और आपने ट्रेनिंग भी दी है बीएलओ को की, तो उसमें वहाँ पे ये देखा जाना चाहिए था कि कौन कंप्यूटर और डिजिटल रूप से उसको यूज करने के जानकारी रखता है, उन लोगों को ही आगे भेजना चाहिए था। बहुत सारे बीएलओ है जो नहीं कर पा रहे इसका उपयोग, तो यहाँ पे भी बहुत सारी परेशानी देखने को मिल रही है आपको। और जब पहले दिन पोर्टल लॉन्च किया एसआईआर भोपाल, तो वो पहले दिन लॉन्च ही नहीं हो पाया। दूसरे दिन आपने जब लॉन्च किया तो वहाँ पे भी 2003 के वोटर्स का डाटा खोजने में काफी परेशानी आई, कई नामों के रिकॉर्ड नहीं मिले, किसी का बूथ नंबर नहीं मिला, कई एरर आए। तो वहाँ पे कलेक्टर साहब को शिकायत की गई, परंतु वहाँ पे बस यही कि भाई टीम देख रही है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है इस चीज। चलिए अब चला डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जौहरी साहब, क्या लगता है आपको, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये लेट लतीफ़ी क्यों हो रही? इंदौर का भी जिक्र हुआ है भोपाल के साथ साथ, तो अभी पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है या फिर उसको अभी जानकारियों का थोड़ा सा अभाव है, या फिर डरी हुई है कि बिहार में इतने लाख मतदाता कट गए थे, ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा बहुत भी गलत भर दिया तो पता चला हमारा नाम भी वोटर लिस्ट से गायब? नहीं, देखिए महेंद्र जी, इसके पीछे जो मेन कारण है, अपने संविधान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। राइट टू वोट तो कर दिया कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है ना, और कि जैसे आपकी वो जो उस समय 21 साल थी, अब 18 साल उम्र हुई, और आपको जो एडल्ट फ्रेंचाइज का, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, एडल्ट फ्रेंचाइज का जो नियम था, लेकिन ये राइट टू वोट से ज्यादा ड्यूटी टू वोट बनाना चाहिए, और जो वोट नहीं देगा उसको सजा होगी, ये नियम बनाना चाहिए। अभी सारे फॉर्म भर जाएंगे, सबको सारे फॉर्म भरना भी आ जाएगा, और ये जो 30 लाख और 1.5 लाख का गैप है कभी नहीं रहेगा। आपको हमारे इमीडिएट पड़ोसी की बात हो रही है, 2 या 3 घर छोड़ के डेली बीएलओ, बेचारी एक लेडी है, वो बेचारी तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षिका है वो, तो उनको वो डेली आ रही हैं, डेली उससे बोलती हैं, वो कहते नहीं अभी वो सो रहा है बेटा, अभी पति नहीं है, अभी ये नहीं। मतलब आप सोचिए कि वो तुम्हारे घर के नौकर हैं क्या? वो एक राष्ट्र की सबसे जरूरी ड्यूटी कर रहे हैं इस समय वो, और इस समय अगर आप उनका साथ नहीं दोगे और कल को आपका जब वोट कट जाएगा फिर कहोगे वोट कट गया। तो मुद्दा एक तो ये बात है। सेकंड पॉइंट ये है महेंद्र जी कि कांग्रेस और भाजपा, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ही मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। दोनों ने अपने अपने जो एसआईआर के प्रभारी बना रखे हैं, वो प्रदेश से लेके और बूथ लेवल तक से प्रभारी बने हुए हैं, और बल्कि बूथ लेवल पे 2-2, 3-3 प्रभारी बने हुए हैं। जैसे एक आदमी तहसील में है, वो बहुत सारे बूथ वालों से लगातार बात कर रहा है, तो उनको बकायदा ट्रेनिंग, दोनों ने प्रशिक्षण वर्ग हुए, दोनों की, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी। हमारे अपने समय सामने पहली बार एसआईआर हो रहा है, तो पहली बार ये सब चीजें देखी कि प्रशिक्षण वर्ग हुआ, समझाया गया क्या क्या करना है। और अगर वो बीएलओ नहीं संपर्क कर पा रहा है, बीएलओ से वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जिनका काम दिन रात उन लोगों से मिलना जुलना और सबका सुख दुख जानना रहता है, ये क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें सिर्फ कांग्रेस की गलती नहीं है, दोनों की गलती है। दोनों पार्टियों के जो नीचे के, सबसे नीचे के लोग हैं, वो सही मोटिवेशन नहीं है। और बाकी तीसरी पॉइंट ये है कि जो अभी आपने एक रिपोर्ट सुनवाई, उसमें उन्होंने कहा कि ये इल्जाम लगाया कि सरकारी मशीनरी, और अभी प्रतिभा जी भी कह रही थी मोबाइल आज के जमाने में हर टीचर, एक चपरासी भी जो होता है उसके पास स्मार्टफोन होता है और उसमें सब कुछ आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है,
जो करना नहीं चाहे उसको सस्पेंड करना चाहिए तुरंत। अभी कलेक्टर्स भी देखिए, जब से थोड़ा सा सख्ती हुई है तो जा रहे हैं वो, लेकिन उस तरीके से न कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन सबको भी लगातार काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक महीना दोबारा नहीं आएगा, ये 4 दिसंबर निकल जाएगी और हमें पूरी उम्मीद दिख रही है कि तारीख बढ़ानी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि हो नहीं पाएगा काम। बिस्किट पेंसी बहुत जबरदस्त है। और आखिरी चीज ये है कि कुछ ना कुछ पेनाल्टी होनी चाहिए जो आदमी फॉर्म भर के नहीं देगा वापस। चलिए, तो डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, एक और बात सामने आ रही है कि भोपाल में एक 800 स्क्वायर फीट के घर में 108 मतदाता, जब टीम पहुंची केवल 4 ही मिले। तो ऐसी गड़बड़ियां भी आ रही हैं, इसलिए जो विपक्ष है वो बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रख रहा। तो एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करने में या वेरिफिकेशन करने में ये भी समय जाया जा रहा है। और क्या इन गड़बड़ियों को लेकर भी कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने किया है। मैं समझता हूँ कि आज के पूरी डिबेट का सबसे बढ़िया सवाल महेंद्र जी आपने यही लिया। मैं ये इस तरह की जो विसंगतियां थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो कमलनाथ जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे जैसा भी, मैं समझता हूँ इस बार चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर सख्ती बरती है। और जो इसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट में उन्होंने 13 बिंदुओं में बहुत सारी बातें लिखी। जैसे उन्होंने अपने उसमें 13 बिंदुओं में एक बात लिखी गणना प्रपत्र के लिए, या जो बीएलओ को दिए गए हैं कि किसका नाम जुड़ना है, किसका नाम कटना है। तो उसमें उन्होंने पहला पॉइंट जो दिया है, साफ तौर से कहा है कि यदि आपका जन्म भारत में 1/7/1987 से पहले हुआ है तो उसके लिए आप कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, सरल कर दिया है। फिर अगर 1/87 और 2/12/4 के बीच हुआ है तो उसके लिए भी जो दस्तावेज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माता पिता की जन्म तिथि, जन्म स्थान, कोई भी प्रमाणित दस्तावेज दे दें। और अगर आपका जन्म 2/12/84 के बाद हुआ है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपका हो, बर्थ प्लेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र दे दें, पंचायत में तो उसका दे दें, पिता की जन्म तिथि दे दें। बहुत सरल तरीके से किया गया है, इसलिए एविडेंस वाली कोई बात नहीं, वैल्यू को सिखाया गया है। उसमें जो ईपीआईसी नंबर है, ईपिक कहते हैं उसको, वो हर व्यक्ति के जो भी एक बार वोट डाल चुका है 18 वर्ष से ऊपर का, उसका सबके में ये नंबर रहता है, ईपीआईसी नंबर। ईपीआईसी नंबर को डाल करके आपका जो बीएलओ है आपका डेटाबेस में आपका नाम फीड कर सकता है। दूसरी बात क्या है, जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद भी जो कमीशन ने जो 2025 को अभी इसका पत्र जारी किया 9/9/25 को, कि उसके अनुलग्न 2 में साफ तौर से कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर किसी को किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। और अगर एसआईआर को लेकर के लोगों को लगता है कि बिहार के जिस तरह से हमने विशेष गहन पुनरीक्षण किया, निर्वाचक नामावली का हमने साथ प्रस्तुत किया, तो इस तरह की स्थितियों से कोई डरे ना और न कोई इस तरह की घटनाओं से जो है भयभीत हो, क्योंकि डाटा मैपिंग करना बीएलओ का काम है। आपको जो इस व्यक्ति को जो भी फॉर्म दिया जा रहा है उसमें ज्यादा फॉर्म में फॉर्मेलिटीज भी नहीं है। आपको अपनी जन्मतिथि देना है, आधार संख्या देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपने फादर का नाम देना है, फादर का एपिक नंबर देना है, कुछ माँ का नाम, माँ का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, इतना है उस कॉलम में। तो ये जो भी उन्होंने अभी पत्र जारी किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि लाइसेंस करने में मदद मिलेगी। प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रतिभा जी, ट्रेनिंग दी गई है कि वो प्रॉपर तरीके से इस चीज की मैपिंग। प्रतिभा जी, इस पर क्या कहेंगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? देखिए, जैसे अभी आपने भी बताया कि नरेला में 800 स्क्वायर फीट के मकान में 108 से ज्यादा वोटर दर्ज थे। तो यही तो देखने के लिए एसआईआर हो रहा है कि न केवल एक उदाहरण, नरेला में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को सुनने को मिलेंगे समाचार। तो मतलब सही कर रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है एसआईआर करके। तो एसआईआर में आज जैसे राहुल जी ने भी यही तो खुलासा किया, जितनी जगह भी वोट चोरी की बात चली कि एक एक रूम का मकान है, वहां पर कहीं 200 वोटर है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 85 है। तो यही तो चेक करने वाली बात है कि किस तरीके से ये फर्जी वोटिंग हो जाती है। और नई सूची, नए लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए। जिनका निधन हो गया उनका नाम कटे, जिनका ट्रांसफर हो गया उनका नाम कटे, परंतु ये सब चीजें तो बहुत कम मात्रा में होती है। और पता चलता है कि जहाँ
4 व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पे 108 नाम दर्ज है। अभी आपने खुद नहीं देखा कि कैसे धनीशा जो BLO पहुंची थी उस मकान पे, वहाँ पे एक फूलबाई साहू करके महिला थी और उनके 3 परिजन थे। 108 में से केवल इतने ही लोग मिले, बाकी 104 वोटिंग तो फर्जी हो रही थी इतने सालों से। 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये 20 सालों से ये जो बचे हुए थे 104 वोट किसको जा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी को ही जा रहे थे। तो ये सब तो फर्जीवाड़ा हो रहा है सामने की सामने। आप बात पुरानी कर रहे हैं कि उस समय की सरकार, अरे सरकार 20 सालों से आपकी है, तो वोट 104 जो फर्जी बना है वो आप ही को जा रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा तो आप ही ने फैलाया है। ये तो एक ही उदाहरण है, कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जो सामने आ रहे हैं अभी। चलिए, तो राजेश जौहरी जी, ऐसी विरक्तियां भी खत्म हो जाएंगी अब इस SIR से, लेकिन काम में तेजी आएगी, ये उम्मीद है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि SIR होना जरूरी बहुत था। ये किसके समय वोटर लिस्ट बनी, किसके समय नाम जोड़े, सब इमैटीरियल है, गलत। और एक बात और है कि एक आदमी 2 वोट नहीं दे सकता एक जगह पे। मतलब ये हो सकता है कि 10 दिन बाद सेकंड चरण में कहीं और जाके दे दे, पर एक आदमी एक जगह पे, एक शहर में 2 बार नहीं दे सकता, क्योंकि वो उंगली पे स्याही लगती है, सबको मालूम है। तो कुल मिला के प्रतिभा जी का जो विपक्ष की जिम्मेदारी है कोई भी बात को उठाना, और अपन विपक्ष का जो है, मतलब विपक्षी लोकतंत्र का जो मेन स्तंभ होता है विपक्ष होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब 2 वोट डाल ही नहीं सकता एक आदमी, तो वो 108 हो या 508 हो एक मकान में, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ गड़बड़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर बूथ पर हर पार्टी का एक आदमी रहता है, कम से कम। अगर मध्य प्रदेश में हर बूथ पे कांग्रेस, क्योंकि भाजपा तो अभी आई है 20-22 साल से, कांग्रेस का आदमी आज भी जहां भाजपा के लोग नहीं है वहां कांग्रेस के लोग हैं, तो वो दूसरा वोट कैसे डाल देगा कोई? तो इसलिए ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बात है। और ये ही, मतलब एक छोटी सी बात ये है वोट चोरी वाली। अब सच्चाई क्या है वो तो अपनी आप अभी SIR में पता चल जाएगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में आता है कि यार यहाँ पे भी वो हुआ होगा, वहां पे भी वो हुआ होगा। जबकि हम लोगों ने, हम जब अपने बचपन से आज तक डाल रहे हैं, जब से अपना वोटिंग शुरू हुई है, सेकंड वोट नहीं डाल पाते थे, क्योंकि वो पूरी स्किन से लेके नाखून तक वो स्याही लगा देते थे। कोशिश भी करते तो नहीं डाल पाते थे। हम तो अपना ये स्वीकारोक्ति है कि हमने कोशिश की, अच्छा, नहीं डाल पाते थे क्योंकि वो रंग नहीं मिटता था। तो इतना आसान नहीं होता है दूसरा वोट डालना। अब 108 का क्या है, और एक बात और है कि अब ये जो 108 वाला है, कांग्रेस का जो भी आदमी वहां पर, विपक्ष का जो आदमी वहां पे BLA हो, तो उसको बाकायदा एफिडेविट देके के और चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए, और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए, कोर्ट में चला जाना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ बोलने से नहीं होता है ये कि आपने कुछ भी बात बोल दी, और वो इससे क्या होता है, देखिए, एक आम आदमी जिसको नॉलेज कम है, जिसको ये नहीं मालूम है कि क्या होता है, तो उसको लग जाएगा कि वोट चोरी हुई होगी। तो इस धीमी गति में तेजी कैसे आएगी? ऐसे ही आएगी जैसे आप कह रहे हैं, थोड़ा सा और सख्त होना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को? तेजी तो तब आएगी जब जो है, एक तो दोनों कांग्रेस और भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उस इलाके के, उनको भिड़ना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि सबको पोस्ट तो मिल गई, कोई जिला प्रभारी बन गया, कोई तहसील प्रभारी बन गया, वो अभी अपनी विज्ञप्तियां देने में ही बिजी हैं। फलाने आदमी को अभी इनको इधर का प्रभार दे दिया, उनको उधर का प्रभार दे दिया। वो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, ना कि वो अपना ग्राउंड पे काम करे। और दोनों पार्टियों पर ये इल्जाम है कि उनके नीचे के लोग नहीं काम कर रहे हैं। तो BLA को सक्रिय करेंगे ब्रजेश जी? जी, BLA को सक्रिय करेंगे, जैसे कह रहे हैं डॉक्टर राजेश जौहरी की ये जो BLA जो नियुक्त हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी, इनको भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके सक्रियता दिखाई देगी इसमें। हम कांग्रेस को तो नहीं जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो इस चुनावी प्रक्रिया में भी अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाह रहे हैं, जबकि ये विषय निर्वाचन आयोग पर है। लेकिन हमारी पार्टी जिनको भी विस्तृत किया है, वो निश्चित रूप से हम लोग सक्रिय कर रहे हैं। उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, उनकी बैठकें होती है, उनको निर्देशित किया जाता है, और विषय के जो जानकार हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, वो उनको इस विषय में टिप्स देते हैं कि किस तरह से आपको कार्य करना है फील्ड में जाकर के। लेकिन हम आपको फिर भी आश्वस्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने जिनको भी पदाधिकारी नियुक्त किया है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस क्षेत्र में लगे हैं। इसीलिए हम आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है अच्छा कार्य करने के मामले में, चाहे तो नगर का इलाका हो, चलिए, तो प्रतिभा जी से जल्दी से एक सवाल पूछ लेते। प्रतिभा जी, कांग्रेस के BLA अभी इस पे भी जो है मीटिंग होनी थी, तो सुना है कि राहुल गांधी जी ने नाराजगी जताई है कि BLA पूरे नहीं हो पा रहे हैं आपके।
देखिए महेंद्र जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं स्वयं भी बीएलए हूँ अपनी पार्टी की, और अपनी विधानसभा में तो मैं खुद भी कार्य कर रही हूँ। तो इसलिए मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे। आपको जगह नहीं काम नहीं कर रहे, ये तो पांडे जी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ बचे हुए हैं क्या बीएलए अभी नियुक्त होने को? जी बिल्कुल नहीं, हमारी मीटिंगें हो चुकी है विधानसभा वाइज। हर किसी को बीएलए को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी है, और बीएलओ के नंबर बीएलओ से सब मिल चुके हैं। बीएलओ के साथ मिलके हम लोगों ने फॉर्म बांटे हैं, जो एक एक घर पे जाके बीएलओ के साथ तो सख्त मॉनिटरिंग के साथ जल्दी काम हो, इसके लिए थोड़ा प्रयास करेंगे आप लोग? हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। अब जहाँ भी कमी हो भारतीय जनता पार्टी देख ले अपनी कमी, जहाँ उन्हें कमी लग रही है। बाकी इलेक्शन कमीशन तो है ही जो कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी हमारे साथ शामिल होने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी आपका भी, और राजेश जौहरी जी आपका भी धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो SIR में थोड़ा सा जो धीमी गति हो रही है, उसमें अब सख्ती बढ़ती जा रही है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पर, लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो लगातार कलेक्टरों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उनको थोड़ा सा और सख्ती बरतने की और जल्दी से काम करने की। हालांकि पब्लिक का सपोर्ट भी एक बड़ी बात है, ये कह रहे हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी कि जिस तरीके से, जिस अवेयरनेस के साथ जनता को सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अब देखते हैं आगे आगे और क्या होता है। फिलहाल इस तरह की जो सर्वे के आंकड़े आते हैं वो आंकड़े तो बदलते रहते हैं, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने है उसमें भोपाल थोड़ा फिसड्डी है, इसलिए एक चिंता का विषय है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारे साथ जो इस बिग डिबेट में सभी चर्चा में शामिल हुए उनका तो हमने शुक्रिया अदा किया ही है। आपको भी अगली बार बताएंगे कि क्या कुछ और तेजी आई है। दीजिए इजाज़त, इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।